Hi viewers, welcome to C++ video tutorials on Visual Studio Code। तो Visual Studio Code पर जो हम C++ के वीडियो ट्यूटोरियल्स कर रहे थे उसमें हमने फंक्शंस तक काम कर लिया था और एंड में एरे विद फंक्शंस पर भी काम कर लिया था। तो आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसिस्ट करती है क्लासेस पर, ऑब्जेक्ट्स पर। जैसा कि हम जानते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस यही है कि सी प्लस प्लस जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद क्लासेस है, तो ये क्लासेस वाली लैंग्वेज कहलाती है। मेनली जो काम है सी प्लस प्लस का वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्राम को का एक पार्ट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनाकर रख लेते हैं, और जब जब वो ऑब्जेक्ट हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी, तो हम वो प्रोग्राम का पार्ट जो है वो कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेस करती है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, पहले हम क्लास की बात कर लेते हैं। तो क्लास जो है वो यहाँ पे मैं नेट से भी आपको दिखा सकता हूँ। क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट ऑफ फॉर आर डेटा टाइप होती है, मतलब कि एक नक्शा, एक स्केच किसी भी डेटा टाइप का। और उसके अंदर जो है हम लोग मतलब ये जैसे मैं एक घर बना रहा हूँ और घर के अंदर जो है मैं एक सबसे पहले नक्शा बनाता हूँ या उसकी बाउंड्री बनाता हूँ, और उसके अंदर फिर उसके ऑब्जेक्ट्स यानी कि रूम, वॉशरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इस तरीके से बाकी सारी चीज़ें हम उसमें सेट करते हैं। तो क्लास जो है वो बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर अ डेटा टाइप होती है। और उसके अलावा जो है इसका हम बनाते किस तरीके से हैं, इसको हम लिखते किस तरीके से हैं, इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास लिख बनाने के लिए हम कीवर्ड लिखते हैं क्लास। जैसे ही क्लास लिखा, आपने देखा वो कलर में आ गया। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर क्लास कीवर्ड लिख दिया है। अब हम इसके आगे जो भी लिखेंगे वो क्लास का नाम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक रूम के लिए क्लास बना रहा हूँ। रूम का मतलब ये है कि मैं जो है क्लास में ऐसा काम करूँगा कि एक रूम की मैनेजमेंट, सॉरी, मेजरमेंट के लिए हम काम कर लेंगे कि एक रूम जो है उसको मेजर कर लेंगे, वो उसकी लेंथ विथ हाइट क्या है, ये सब कुछ। तो अगर मैंने लेंथ विथ और हाइट पर काम करना है तो कीप द कलर चेंज, चेंज द कलर टू स्क्रीन, कीप द करंट। ठीक है जी, ये मैसेज आ रहा था बार बार, इंटरप्ट कर रहा था, इसको मैंने हटा दिया। चलें, अच्छा जी। तो हम ये कह रहे थे कि मैंने एक क्लास बना दिया, कीवर्ड लिख दिया है, उस क्लास का नाम मैंने रूम लिख दिया है। अब मैं क्लास के अंदर क्या करूँगा? क्लास जो है बेसिकली अपने जो अंदर जो भी पैरामीटर्स वगैरह रखती है वो दो किस्म के होते हैं, या तो पब्लिक होते हैं या फिर प्राइवेट होते हैं। तो फिलहाल हम पब्लिक पे काम करते हैं। प्राइवेट जो है वो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। प्राइवेट वाले भी फ़िलहाल पब्लिक के ऊपर काम करते हैं। पब्लिक वो होते हैं जहाँ पर सब किसी की भी एक्सेसिबिलिटी होती है, वो जाकर उन पैरामीटर्स पर काम कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल हम जो है यहाँ पर डेटा टाइप ले लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल बनाने लगे हैं क्लास के। तो मैं एक पहला वेरिएबल बना लेता हूँ लेंथ, जिसका नाम मैं शॉर्ट में len लिख रहा हूँ। और दूसरा फिर मैं एक और फ्लॉट का वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम विथ, जो मैं vid कर देता हूँ। और फिर एक और वेरिएबल बना देते हैं जिसकी डेटा टाइप फ्लॉट है, और हाइट का hie कर देते हैं। ठीक है जी, मैंने तीन वेरिएबल बना दी, क्योंकि किसी भी रूम के अंदर जो है लेंथ, विथ और हाइट ही होती है। अच्छा, उसके बाद अब हम फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन ऐसा कर लेते हैं कि फंक्शन की भी डेटा टाइप फ्लॉट ही रखते हैं जैसे कि वेरिएबल की रखी है। और यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ एरिया। बेसिकली हमने दो काम करने होते हैं, एरिया मालूम कर लेते हैं किसी भी रूम का, या फिर उसका वॉल्यूम। तो एरिया के लिए अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर कीवर्ड रिटर्न दे देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो मेरे एरिया के लिए दो वेरिएबल होते हैं जैसे कि len और विथ। तो अगर मैंने एरिया निकालना हो तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने काम कर दिया है। उसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ फंक्शन जो कि डेटा टाइप फ्लॉट के साथ, इसका नाम मैं वॉल्यूम के लिए vol वॉल रख देता हूँ। और इसके आगे यहाँ पर मैं रिटर्न कीवर्ड्स के साथ लिख देता हूँ, मेरा क्या करता है, इसमें लेन मल्टीप्लाई बाय विथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है जी, तीनों चीज़ें आ गई। और जब क्लासेस के जो ब्रैकेट होते हैं सबसे लास्ट में, उसमें स्टेटमेंट ब्रेकर लाजमी लगाना होता है। जहाँ से क्लास स्टार्ट होती है उस ब्रैकेट से लेकर लास्ट ब्रैकेट के एंड में हम स्टेटमेंट ब्रेकर लगाते हैं, और प्रोग्राम की बॉडी में जाकर बाकी काम करेंगे। यहाँ तक हमने क्लास बना ली है, क्लास पब्लिक है, उसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, दो फंक्शंस हैं। और
अब आगे चलते हैं हम नीचे प्रोग्राम की बॉडी में। प्रोग्राम की बॉडी में जाते हैं तो अभी देखें बॉडी खाली है। तो यहाँ पर हम काम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है एक ऑब्जेक्ट क्लियर करना पड़ता है क्लास का। अभी मैंने क्लास जो दी थी उसका नाम था रूम, ठीक है, जैसे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसके आगे मैं ऑब्जेक्ट कोई भी लिखना चाह रहा हूँ तो मैं इसका आगे ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ CAL, यानी कि कैलकुलेट के हिसाब से मैं इसका नाम रख रहा हूँ CAL। ठीक है, ये मेरा बन गया ऑब्जेक्ट। अब जो ऑब्जेक्ट बन गया है ये ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे इन पैरामीटर्स को फिल करने के लिए। ठीक है, इन वेरिएबल्स को फिल करने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे जो कि हमारा है कॉल। अब मैं कॉल लिखता हूँ, कॉमा लगाता हूँ और उसके आगे सबसे पहले लेंथ में कोई चीज़ इंटर करवाते हैं। तो लेंथ में अगर मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ लेंथ उस रूम की है 15.7, फ्लॉट है इसलिए मैं पॉइंट वाली वैल्यूज़ यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर कॉल और फिर डॉट और उसके बाद मैं विथ लिखूँगा और फिर विथ की वैल्यू जो भी आप देना चाहें, जैसे मैंने यहाँ पर 13.7 दे दिया है। और उसके बाद हाइट के लिए कॉल डॉट और उसके बाद यहाँ पर हाइट और फिर हाइट की एक वैल्यू जो कि मैंने दे दी 10.8। ठीक है जी, ये मैंने तीनों पैरामीटर या हमारे जो वेरिएबल थे क्लास के उनके अंदर मैंने वैल्यूज़ पास कर दी हैं। अब जो है मेरा आंसर बन जाएगा, क्योंकि यही आगे जाकर कैलकुलेट हो रहे हैं फंक्शंस के अंदर। क्योंकि फंक्शंस में कैलकुलेट हो रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पर कॉल करूँगा फंक्शंस को। जब मैं आउटपुट लूँगा न्यू लाइन करके और टैप करके, न्यू लाइन करके और टैप करके यहाँ पर हम जो है वो लिख देते हैं द एरिया ऑफ रूम इस, जो रूम का एरिया है वो किसके बराबर है, वो बराबर है एंगुलर ब्रैकेट। अब यहाँ पर कॉल करके मैं यहाँ पर एरिया जो है वो और उसका फंक्शन के आगे दो ब्रैकेट, ये मैंने कॉल कर लिया है। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू इस एरिया वाले फंक्शन में थी वो मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। और उसके आगे मैं एक चीज़ और लिखना चाहता हूँ, वो चीज़ ये है कि मैं लिखना चाहता हूँ मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी होता है उसमें मीटर के आगे या सेंटीमीटर के आगे स्क्वायर लग जाता है और आगे मैं न्यू लाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने एरिया को डिस्प्ले कर दिया। अगर मैंने एरिया को डिस्प्ले कर दिया तो वॉल्यूम भी इसी तरीके से डिस्प्ले कर देंगे, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। और चेंजेस होगी कि वॉल्यूम वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर एरिया की जगह मैं वॉल्यूम कर दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर एरिया की जगह इस फंक्शन का नाम था VOL, तो यहाँ पर VOL को कॉल कर देंगे और यहाँ पर हम इसका मीटर स्क्वायर की जगह मीटर क्यूब कर देते हैं। ठीक है जी, प्रोग्राम तैयार हो चुका है। इसे सेव कर देते हैं, कंट्रोल S करके मैंने सेव किया और उसके बाद इसे रन कोड करते हैं। जैसे ही मैं रन कोड करूँगा तो ये जो मेरी वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ लेंथ विथ और हाइट की, ये कैलकुलेट हो जाएंगी और मेरे पास एरिया और वॉल्यूम दोनों आ जाएंगे। देखते हैं रन कोड करके। देखें, जैसे ही मैंने इसे रन कोड किया द एरिया ऑफ द रूम ये आ गया मेरे पास 297.18 मीटर स्क्वायर और द वॉल्यूम ऑफ द रूम जो है वो भी मेरे पास आ गया यहाँ पर 22, इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास आ गया 2322.97 मीटर क्यूब, ये मेरे पास इसका आ गया वॉल्यूम और एरिया आ गया 215.09। इस तरीके से जो है आज हमने क्लास को यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने एक एरिया का जो है एक रूम जो है उसका एरिया और उसका वॉल्यूम निकाला है। तो इसमें हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस करती है क्लास और ऑब्जेक्ट के ऊपर। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी, आप लोग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। अगर वीडियो में कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।